बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 की कंप्यूटर साइंस के यूनिट 1 की स्टडी करेंगे, जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिजाइनिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक डिफ़िकल्ट टास्क होती है, यानी कि अगर प्रोग्रामर इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर तो इंसान की तरह इंटेलिजेंट नहीं होता, ना ही कंप्यूटर खुद से कोई काम कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर को इंसान ने बनाया, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया। तो एक प्रोग्रामर जो होता है वो पहले प्रोग्राम को स्टडी करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, फिर एनालाइज करता है कि क्या प्रॉब्लम है, और फिर उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन फाइंड करता है, और फिर उस सॉल्यूशन को अप्लाई करता है, और उस सॉल्यूशन को ट्रांसलेट करता है ऐसी लैंग्वेज में जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स इशूज। प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी मुश्किल या पेचीदा तरीन जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसका हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के ज़रिए हम किसी भी पेचीदा या मुश्किल जो मसाइल पेश आते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम डेली लाइफ में देखें तो हम डेली लाइफ में भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक प्लानिंग अरेंज करते हैं, और इसी तरह कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के लिए भी हम एक प्लान अरेंज करते हैं। जो भी हमें प्रोग्राम लिखना होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, वो उसको हम पहले एक प्लान करते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए पहले एक प्लान ज़रूरी है। The act of defining a problem, determining the cause of the problem, identifying, prioritizing and selecting alternatives for a solution and implementing a solution. प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा अमल है कि जिसके ज़रिए हम किसी भी प्रॉब्लम की वजाहत करते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद उसका तयन करते हैं, उसका ये एनालाइज करते हैं कि वो आया, हमें जो भी प्रॉब्लम पेश आई है तो वो किस वजह से, ठीक, यानी उसका हम काज मालूम करते हैं कि उस प्रॉब्लम का बेसिक कॉज क्या है, किस वजह से वो एरर या प्रॉब्लम हमें पेश आई। आइडेंटिफाइंग, प्रायोरिटाइजिंग, उसको हम फिर आइडेंटिफाई करते हैं और उसको भी सॉल्व करने के लिए उसको हम तरजीह देते हैं कि किस तरह मतलब उसको सॉल्व किया जाए। एंड सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव, उसके बाद हम ऐसा हल तलाश करते हैं ऑल्टरनेटिव के, देखिए एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन निकालते हैं कि उसको किस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद ऑल्टरनेटिव्स कई मुतबादिल हम यानी तरीक़े कई सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा जो है तरीक़ा बेस्ट रहेगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की प्रॉब्लम के बारे में है, ये जो मैं बात कर रही हूँ। तो ये ऑल्टरनेटिव हम उसका सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद उस सॉल्यूशन को अप्लाई भी करते हैं कि किस तरह उसको अप्लाई किया जाए। ये सारे तरीक़े हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में करते हैं, यानी ये सारे तरीक़े जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, यानी कि पहले भी किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, फिर उसको यानी कि पहले स्टडी करना, फिर उसको अंडरस्टैंड करना, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना कि सॉल्यूशन एक नहीं होते, कई तरीके के होते हैं। बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन ढूंढना और सबसे जो बेस्ट लगे हमें, हम उसको अप्लाई करके उस सॉल्यूशन का जो है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दरियाफ्त कर लेते हैं। ये आपको जो मैं प्रोग्रामिंग करवाऊंगी तो उसमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा कोडिंग लैंग्वेज में। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो हमें सबसे पहले ये मालूम करना है कि अगर हमें या प्रोग्रामर को कोई प्रॉब्लम जब पेश आ रही है, कोई मसला पेश आ गया है ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ द प्रोग्राम,
तो सबसे पहले उसका या कंप्यूटर में कोई भी आपको मसला हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई मसला है तो किस वजह से है, किस वजह से पेश हुआ है, ये प्रॉब्लम हमें क्यों पेश आ रही है, या प्रोग्राम अगर रन नहीं हो रहा तो क्यों नहीं रन हो रहा, हमने ऐसा क्या गलती की है। तो वो सारी गलतियाँ, वो सारी मिस्टेक्स, वो सारी एरर हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद पहले प्रॉब्लम की जब आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, मसले की हमें शनाख्त हो जाएगी, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। तो फिर सारी जो हमारे पास ज़रूरियात है, ख़ास जो रिक्वायरमेंट है, उन सबको हम देखेंगे कौन कौन सी हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत है, उनकी वजाहत करेंगे कि जिन जिन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट्स है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेने हैं, क्या करना है। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, तो उसके बाद एनालाइज द प्रॉब्लम। उसके बाद एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम को, हम एनालाइज करेंगे, उसको देखेंगे कि वो नोयत क्या है, किस नेचर की है, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम क्या है। डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लोचार्ट। उसके बाद नंबर 4 पे हम एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे और फिर फ्लोचार्ट। राइट द प्रोग्राम। उसके बाद हम नंबर 5 पे क्या, राइट द प्रोग्राम। उसके बाद हम प्रोग्राम लिखेंगे जो कि कोडिंग लैंग्वेज में होगा। उसके बाद टेस्ट एंड डिबग द प्रॉब्लम। उसके बाद हम प्रॉब्लम को जो है चेक करेंगे कि यानी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। उसके बाद जो भी डिबग द, उसके बाद जो जो एरर्स उसमें हैं अगर, तो उसको फाइंड आउट करेंगे और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। इम्प्लीमेंट द प्रॉब्लम। उसके बाद अगर कोई भी एरर नहीं है तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे, उसका सॉल्यूशन हमें मिल चुका होगा तो उसको अप्लाई कर देंगे। मेंटेन एंड अपडेट द प्रॉब्लम। उसके बाद जो प्रॉब्लम है, जो हमने सॉल्यूशन किया है, उसी को हम जो है अपडेट करेंगे। अगर हमें ज़रूरत है कहीं भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है या नहीं भी हुई है मिस्टेक, तो उसको अगर अपडेट करने की ज़रूरत है उसको अपडेट करेंगे और उसको जो हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया उसको बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। उस डॉक्यूमेंट द प्रॉब्लम। उसके बाद जो हमने प्रॉब्लम फाइंड आउट की है, जो हमें सॉल्यूशन मिल गया है, तो उसके बाद और जो हमें प्रॉब्लम पेश आई थी ड्यूरिंग द प्रोग्राम, ड्यूरिंग द कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम, तो हम उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, उसका हम रिकॉर्ड लिखेंगे, या तो पेपर पर लिखेंगे या फिर जहाँ भी हमें लिखना होगा वहाँ हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उसकी। अब इसके लिए आपको पहले ये भी समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस दैट प्रोफेशनल्स यूज टू राइट कोड दैट इंस्ट्रक्ट्स हाउ अ कंप्यूटर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम परफॉर्म्स। प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स एनालिसिस, जनरेटिंग एल्गोरिथम, प्रोफाइलिंग एल्गोरिथम, एक्यूरेसी। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऐसा अमल है कि जो कि प्रोफेशनल यूज़ करते हैं कोड लिखने के लिए। जो कि वो कोड क्या होते हैं, आपको पता है कि कोड जो होते हैं इंस्ट्रक्शन होती है। वो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं कि वो प्रोग्राम किस तरह लिखना है। ठीक है, हाउ अ कंप्यूटर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम परफॉर्म्स के किस तरह उसको कंप्यूटर एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को किस तरह काम करना है, किस तरह जो हमें चाहिए होता है रिज़ल्ट, हमारे मतलब है रिज़ल्ट किस तरह हमें मिले। ऐसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम चाहें कि हम टेबल लिखें, 2+2 लिखें, 2+2 का सॉल्यूशन चाहिए, तो हम उसकी भी कोडिंग लैंग्वेज लिखेंगे। या फिर मल्टीप्लिकेशन चाहिए, टेबल चाहिए, तो हम वो लिखेंगे कि हमें कौन सा टेबल चाहिए और कहाँ तक चाहिए, या तो वो सारा या पूरा अगर आपको चाहिए तो वो सब हम इसमें लिखते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स एनालिसिस। प्रोग्रामिंग में जैसे कि मैंने बताया एनालिसिस होता है, फिर जनरेटिंग एल्गोरिदम, फिर उसका पहले प्रोग्रामिंग में भी एनालिसिस करते हैं कि किस तरह हमें प्रोग्रामिंग करनी है, क्या चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमारा प्रोग्राम क्या है, हम क्या चाह रहे हैं, तो वो सारे हम एनालाइज करेंगे। उसके बाद जनरेटिंग एल्गोरिदम, उसके बाद एल्गोरिदम बनाएंगे, उसके बाद प्रोफाइलिंग एल्गोरिदम, एक्यूरेसी, उसके बाद एल्गोरिदम की प्रोफाइलिंग करेंगे, उसकी दुरुस्तगी की जांच करेंगे कि किस तरह हमें कितना, जैसे कि प्रोफाइलिंग करिए कि जैसे हमें कितना टाइम चाहिए, कितना फंक्शन कॉल्स के लिए हमें ड्यूरेशन चाहिए, ये सारी चीज़ें।
कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन होता है? कंप्यूटर प्रोग्रामर इज द पर्सन हु राइट्स कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्रामर एक ऐसा शख्स होता है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है। प्रोफाइलिंग A record system or systems is searched for a specified combination of data elements. ऐसा रिकॉर्ड सिस्टम होता है जो कि मुख्तलिफ डाटा का इम्तिजाज स्पेसिफाइड कम्बिनेशन होती है डाटा के अनासिर की, डाटा के एलिमेंट के, उसको लिखते हैं। यानी कि मैंने जैसे कि यहाँ बताया प्रोफाइलिंग क्या है कि टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, हमें कितने टाइम के बाद क्या, जैसे अगर हम कोई प्रोग्राम ऐसा रन कर रहे हैं या कोई कोड ऐसा लिख रहे हैं जिसमें कि भाई हमें टाइम बताना है कि इतना टाइम के बाद ये प्रोग्राम चले, इतने टाइम के बाद दूसरा वर्ड आए, जैसे कि आप वेबसाइट में भी देखते हैं, तो ये सारी प्रोफाइलिंग कहलाती है। डिबगिंग टू आइडेंटिफाई, रिमूव एंड फिक्सिंग एरर फ्रॉम कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। डिबगिंग इसको कहते हैं कि किसी भी गलती को या आपसे जो प्रॉब्लम हो गई है, गलती हो गई है, तो उसको आइडेंटिफाई करना कि किस गलती की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसको दूर करना, उस गलती को दूर करना, एंड फिक्सिंग एरर्स फ्रॉम कंप्यूटर, और उसके बाद उसको फिक्स करना, उसको करेक्ट करना जितनी भी गलतियां हैं, और कंप्यूटर से, कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से, तो वो सारा क्या कहलाता है? डिबगिंग कहलाता है। यानी कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जितनी भी एरर्स हैं उनको दूर करना, पहले आइडेंटिफाई करना, फिर उनको रिमूव करना, और उसके बाद उनको करेक्शन करना उनकी। Algorithm are a step-by-step problem-solving procedure in a finite step. Algorithm एक step-by-step problem-solving तरीका होता है या प्रोसीजर होता है, जिनके एक कुछ महदूद या लिमिटेड स्टेप्स होते हैं। Algorithms are most closely associated with computer programming. Algorithm जो है ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर से अटैच होती है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और ये बहुत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत ज़रूरी है। Where they are used to solve common recurrent problem. For example, जहाँ जो है ये जो आम प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आम प्रॉब्लम पेश आ जाती है प्रोग्रामर को, उसको सॉल्व करने में मददगार साबित होती है। फॉर एग्जांपल, सर्चिंग और सॉर्टिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी किसी भी डाटा को सॉर्ट करना या सर्च करना। स्टूडेंट, इसके बाद हम इसका मज़ीद टॉपिक पढ़ेंगे, तो ये हम इस वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे, तो आपको मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, तो आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे और अच्छी तरह समझ में भी आ जाएंगे। इसके बाद वाली वीडियो में ये सारे स्टेप्स जो हैं उनकी करके आपको समझाऊंगी, तो मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा।